हेलो गाइस, आज हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे मैं अलग अलग पार्ट्स में कवर करवाऊंगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज 50 है और फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस की अगर एवरेज 47 हो और लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज 52 हो तो सिक्स्थ नंबर फाइंड करो। देखिए, एवरेज का मतलब होता है औसत। छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा हुआ था? एवरेज कैसे निकालते थे? हमें कुछ नंबर्स दिए होते थे, तो एवरेज का मतलब होता था सभी का टोटल करना, यानी सम करना जो टर्म्स दिए हैं, और जितनी टर्म्स दी हैं उससे डिवाइड कर देते थे तो औसत निकल आती थी, यानी एवरेज निकल आती थी। क्लियर? वो तो है बिल्कुल बेसिक सी बात। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 11 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज 50 है, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज दी है और लास्ट के 5 की एवरेज दी है, और हमें सिक्स्थ नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर? देखिए, इसको करने के दो मेथड्स हैं। हम पहले ट्रिक से करेंगे इसे। जो सबसे आसान मेथड है, सबसे पहले हम वो मेथड करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जो सभी करते हैं। क्लियर? लेकिन हमें जो मेथड करना है वो हम मेथड अभी करने जा रहे हैं। देखिए, 11 नंबर्स हैं, 11 कोई नंबर्स होंगे, उनकी हमें एवरेज दी हुई है और एवरेज है 50। इन 11 नंबर्स में से फर्स्ट 5 नंबर्स, फर्स्ट के 5 नंबर्स की एवरेज है 47। क्लियर? गिवन है हमें। और लास्ट के 5 नंबर्स की एवरेज है 52। क्लियर? इतनी बात क्लियर? 11 में से फर्स्ट 5 की एवरेज 47, लास्ट 5 की एवरेज 52, और पूरे के पूरे 11 नंबर्स की एवरेज है 50। तो ये जो 47 है ये 50 से कितना लेस है? 3 कम है। ये जो 47 है ये 50 से 3 लेस है। ओवरऑल एवरेज 50 है 11 की, और 47 50 से 3 कम है। क्लियर? ये जो 47 है ये 5 नंबर्स की है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल ये कितना कम है? -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? -15। क्लियर इतनी बात? अब लास्ट के 5 नंबर्स की एवरेज 52 गिवन है, तो ये 50 से 52 ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। और ये कितने नंबर्स की एवरेज है? 5। तो ये +2 × 5 कितना बन जाएगा? प्लस का 10। ये भी क्लियर? अब -15 और +10 का ओवरऑल क्या डिफरेंस है? -15 + 10 क्या होता है? -15 + 10 -15 + 10 होता है -5। क्लियर? अब ये जो -5 का अंतर आ रहा है इसे कौन बैलेंस करेगा? इसे बैलेंस करेगा ये सिक्स्थ नंबर। देखिए, टोटल नंबर 11 है, 5 ये नंबर है, 5 ये नंबर है, 10 हो चुके हैं, एक नंबर बचा वो सिक्स्थ नंबर ही है। वो कौन बैलेंस, ये जो डिफरेंस आया वो बैलेंस करेगा ये सिक्स्थ नंबर। -5 अगर बैलेंस करना है, -5 का उल्टा +5, तो ये 50 में ये +5 ऐड कर दो तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। क्लियर? ये बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। क्लियर है? मैं आपके लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमें 11 ऑब्जर्वेशंस, 11 कोई संख्याएं थी, उनकी औसत 50 थी। क्लियर है? जिसमें से पहले 5 की औसत भी गिवन थी और आखिरी 5 की भी गिवन थी। मतलब हमें 10 नंबर का टोटल पता चल जाता अगर हम लॉन्ग मेथड से करते। लेकिन मैंने ये देखा कि ओवरऑल एवरेज 50 है, लेकिन पहले 5 की 47 यानी 3 कम है, तो टोटल ओवरऑल -15 कम हुआ, क्योंकि 5 संख्याओं की 3 कम है, तो टोटल -15 कम हुआ। इसी तरह लास्ट के 5 2 ज़्यादा है, 50 से 52 2 ज़्यादा है, तो +2 × 5 प्लस का 10। अब ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 15, तो -15 + 10 ओवरऑल डिफरेंस आया -5। इसे बैलेंस करेगा सिक्स नंबर, यानी अगर नेगेटिव है तो आप इस गिवन एवरेज 50 में ये -5 की बजाय +5 ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हमें आंसर मिला 55। क्लियर? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, 11 ऑब्जर्वेशंस की अगर एवरेज 50 है। क्लियर? 11 ऑब्जर्वेशंस की अगर एवरेज 50 है तो सभी का टोटल निकालो, क्योंकि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको एवरेज गिवन हो तो टोटल का फॉर्मूला होता है एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अगर 11 नंबर्स की एवरेज 50 है तो इन 11 नंबर्स का टोटल क्या हो जाएगा? 550। क्लियर? जिसमें से फर्स्ट 5 की एवरेज है 47, तो 5 × 47 235। क्लियर? 5 × 47 इज 235। और लास्ट के 5 की ऑब्जर्वेशंस की एवरेज है 52, तो ये हुआ 260। इस तरह टोटल ये 10 नंबर्स की टोटल क्या बन गया? टोटल 10 नंबर्स का टोटल क्या बन गया? 235 + 260।
ये बनेगा 495। क्लियर। 10 संख्याओं का टोटल है 495, जबकि 11 का टोटल है 550। तो वो एक नंबर ज़्यादा है, तो वो क्यों ज़्यादा है हम माइनस करके देखेंगे। 550 माइनस 495, क्योंकि वो एक नंबर के कारण ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 55। अभी तो ये आप सेकंड मेथड जो आपको लगेगा कि काफ़ी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, आसानी से समझ सकते हो आप। लेकिन ये है छोटी छोटी संख्याओं में आप जरूर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याओं में नहीं। तो जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया ना, तो उससे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज है 18। क्लियर। आपने कुछ नहीं करना, बस आपको ये पता चल गया कि कुछ 25 संख्याएं हैं, उनकी एवरेज है 18। इन 25 में से पहले 13, ठीक है, पहले 13 संख्याओं की एवरेज है 16। ओवरऑल 18 है। ये जो 16 है 18 से 2 कम है, तो टोटल 13 नंबर्स हैं, तो -2 इंटू 13 -26। इसी तरह इन 25 में से लास्ट के 11 नंबर्स की एवरेज 20 है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। 11 नंबर्स की एवरेज है 20, तो ये 18 से 20 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2। क्लियर। +2। और कितनी संख्याएं हैं 11, तो 2 इंटू 11 प्लस का 22। अब ये -26, ये +22, तो ओवरऑल कितने का डिफरेंस, -26 और +22 में -4 का डिफरेंस, -26 +22 में -4 का डिफरेंस। अब हमें बैलेंस करना है, ये -4 को हम क्या बना देंगे +4। ओवरऑल एवरेज थी 18 में बस क्या करो +4 ऐड कर दोगे। 18 में जब +4 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 22। तो आंसर क्या आ जाएगा 22। बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर्स की एवरेज है 87। इसे भी बिल्कुल वैसे करेंगे। देखिए ये वाले में हमें हमारा साइन ऑपोजिट आया था, -4 आया था, लेकिन हमने +4 किया। क्यों किया ये आपको समझ आ रहा है, क्योंकि 13 ये नंबर थे, 11 ये, टोटल 24 हो गए। एक नंबर बचा था, वही इसे क्या करेगा बैलेंस करेगा। क्लियर। तो आपको ये ट्रिक समझ आई, अगर एक नंबर बचा हो। 13 + 11 24, ये 25 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर है 67, फर्स्ट 32 नंबर है और लास्ट 34, यानी टोटल 66। बिल्कुल वही अप्रोच लगाएंगे यहाँ भी हम। देखिए 67 नंबर्स की एवरेज है 87, जिसमें से फर्स्ट 32 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 83। क्लियर। तो देखिए टोटल हमें एवरेज गिवन थी 87, लेकिन फर्स्ट 32 की एवरेज 83 है, तो 87 से 83 कितना कम है, 4 कम है, -4, और ये टोटल 32 नंबर्स है। तो जब हमने -4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -128। क्लियर। इसी तरह हमें लास्ट के 34 नंबर्स की भी एवरेज गिवन है, कितनी 89। अब 87 से 89 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और टोटल नंबर्स हैं 34, तो +2 इंटू 34 इज +68। एक नंबर आया -128 और एक नंबर आया +68, तो इनका जब डिफरेंस लिया तो ओवरऑल डिफरेंस क्या बना -60, -128 + 60 इज -60। तो यही बैलेंस करेगा -60 87 में जाकर, -60 क्या आ जाएगा +60, तो 87 + 60 क्या बन जाएगा 147, और 147 क्या आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे जितने भी अभी तक मैंने करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 11 मैचेस ऑफ क्रिकेट, 11 मैच खेले हैं क्रिकेट के। रोहित शर्मा के जो एवरेज रन है 11 मैचों के वो है 85। तो पहले 4 मैच दिए हैं और अगले 6 दिए हैं, तो टोटल 4 और 6 10, वैसे टोटल 11 हैं, ये टोटल 10 बने, मतलब एक बैलेंस करेगा। जो भी साइन आएगा उसका अपोजिट साइन करके हम इस 85 में ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब तो आपको अच्छी तरह से समझ आने लग गया होगा। देखिए 11 मैचेस की हमें एवरेज गिवन है 85, 11 मैचेस की एवरेज 85। इन 11 मैचेस में से फर्स्ट 4 मैचेस, पहले 4 मैच की एवरेज है 72, तो ये 85 से 72 कितना कम है 13 कम है, टोटल संख्याएं हैं 4, तो ओवरऑल ये कम हुआ 52। इसी तरह इन 11 में से हमें अगले 6 मैच भी दिए जिनकी एवरेज है 90, 6 मैच की एवरेज है 90, तो ये जो 90 है ये 85 से ये भी कम है या ज़्यादा है, 90 85 से बिल्कुल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5, तो टोटल 6 मैच है तो 30 प्लस का 30। अब -52 + 30 क्या देगा -22। क्लियर। और ये ही इसे बैलेंस करेगा, -22 को हम क्या कर देंगे +22 और इसे किस में ऐड कर देंगे 85 में,
तो 85 प्लस 22 क्या बन जाएगा 107। यानी कि जो रोहित शर्मा ने अपने लास्ट मैच में रन बनाए होंगे वो कितने बनाए होंगे 107। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा लेवल है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 25 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 67। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ 25 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 67। पहले 10 नंबर, इनमें से पहले 10 नंबर की एवरेज है 64। 10 नंबर्स की एवरेज है 64। क्लियर। और आखिरी के 13, अंतिम 13 संख्याओं की औसत है 69। क्लियर। अब देखिए आप, ये 10 नंबर है, ये 13 नंबर है, टोटल 10 और 13 कितने हुए 23, जबकि हमें टोटल 25 दिए हैं। यहाँ पे तो 2 नंबर आ रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक नंबर लेस आता था, वो हम बैलेंस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर अब 2 आ रहे हैं। क्लियर। और अगली लाइन में हमें ये भी बताया गया है जो 11वीं संख्या है वो 12वीं की 25% है। तो 25% कितना होता है डियर, 25% होता है 1/4। 25% होता है 1/4। यानी कि जो 11th और 12th नंबर की रेशियो होगी वो क्या होगी 1/4। क्लियर। जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने अभी तक सारा लिख दिया। क्लियर। अब देखते हैं वही रूल। 25 नंबर्स की एवरेज है 67। 25 नंबर्स की एवरेज है 67, जिसमें से फर्स्ट 10 की एवरेज है 64। तो ये 64 इस 67 से कितना लेस है, 3 लेस है, और टोटल नंबर है 10। तो ये टोटल ओवरऑल कितना कम हुआ माइनस का 30। क्लियर। अंतिम 13 संख्याओं की औसत है 69। 67 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और संख्याएं कितनी है कुल 13। तो +2 × 13 +26। अब -30 और 26 का डिफरेंस क्या होगा, -30 + 26 जब आप करोगे तो ओवरऑल क्या बनेगा -4। अब ये -4 बैलेंस होना चाहिए, लेकिन संख्याएं 2 हैं। क्लियर। हमें टोटल एवरेज 67 दी थी, 25 नंबर्स की एवरेज 67 गिवन थी, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, 11वीं और 12वीं संख्या। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अभी तक आपको इतना पता चल गया कि जो बैलेंस करना है हमें -4 बैलेंस करना है। एवरेज थी 25 नंबर्स की एवरेज 67 थी, 2 नंबर बचे हैं, आपको क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस -4 को बैलेंस करने के लिए हम +4 बनाएंगे। तो 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 134, +4 इज 138। क्लियर। हमें फाइंड करना है 12th नंबर। हमें क्या फाइंड करना है 12th नंबर। ये जो 138 आया है ये क्या है, ये 11th और 12th नंबर दोनों का टोटल आया है, 11वीं और 12वीं संख्या का टोटल आया है ये। लेकिन रेशियो में हमें पता है 1/4 का टोटल है 5। हमें 12वीं संख्या पता करनी है, 12वीं संख्या क्या होगी इसमें 4/5, यानी कि 138 का 4/5 हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो वो 12वीं संख्या निकल आएगी। क्लियर। अब देखिए जो मैंने आपको ट्रिक्स करवाई हुई हैं, 5 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है 138 को। 5 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया है डबल कर दो, 138 का डबल 276, और लास्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। बस आपको 4 से गुना करनी है, 4 × 6 24, 2, 4 × 7 28 और 2 30, 4 × 2 8 और 3 11। तो आंसर क्या आ जाएगा 110.4। क्लियर। तो ये 12वीं संख्या निकल आएगी। क्लियर है, बस इसमें रेशियो का कंसेप्ट भी यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर्स की एवरेज है 40। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर 36 एंड दैट ऑफ लास्ट 8 नंबर्स इज 42। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको नंबर गिवन है 15, जिसमें से पहले 8 और अंतिम 8, यानी कि अब तो 16 हो जाएंगे नंबर। अब क्या हो जाएंगे नंबर, 8 और 8 16 हो जाएंगे। पहले हमें 15 गिवन थे, तो इस बार हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं पहले से एक ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। 15 जो हमें डाटा गिवन है वो सारा का सारा हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिख रहे थे। तो 15 नंबर्स की एवरेज 40 है। 15 नंबर्स की एवरेज है 40, जिसमें से पहले 8 नंबर की एवरेज है 36। तो 40 से ये 36 4 कम है, टोटल संख्याएं 8, तो ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 32। क्लियर।
इसी तरह लास्ट की 8 उनकी एवरेज है 42, तो ये 40 से 42 जो है 2 ज़्यादा है, तो +2 × 8 प्लस का 16, सो -32 + 16 से मिलेगा हमें माइनस का 16, -32 + 16 से क्या मिलेगा, माइनस का 16। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, एक नंबर कम होता था, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो 8 और 8 16, मतलब एक जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, मतलब ज़्यादा बार आया होगा 15 से 16, मतलब एक बार ज़्यादा आया वो, यानी कि वो रिपीट हुआ होगा। तो जो रिपीट हुआ होगा मतलब जो हमारा यहाँ पर डिफरेंस आया होगा, जैसे कि यहाँ पर -16 बैलेंस करना था हमें, तो अब एवरेज थी 40, पहले हम करते थे ऑपोजिट साइन से चेंज, अब हम क्या करेंगे, जो साइन आया होगा उसी साइन को ही यूज़ करेंगे, तो 40 - 16 क्या आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई n नंबर्स है, उनकी एवरेज है 58, अगर 65% ऑफ नंबर को 16 बार मतलब 16 इंक्रीज कर दिया जाए, 65% नंबर्स हैं उन्हें 16 ऐड कर दिया जाए और शेष जो संख्याएं बची होंगी उनमें 9 की कमी कर दी जाए, तो नई औसत क्या होगी। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 65% टोटल नंबर अपने आप में 100% होंगे, तो 65/100, अगर ये 65% हैं तो बाकी नंबर शेष बचे होंगे 35, तो इन नंबर्स की आपस में रेशियो बनेगी 13:7। इतनी बात क्लियर है सभी को? 65% नंबर्स को बढ़ाना है, 35% नंबर्स को कम करना है। क्लियर? यही क्वेश्चन में गिवन है, जो 65% नंबर होंगे, ठीक है, उनको 16 बढ़ा देना है और जो 35% नंबर है उनको 9 की उनमें कमी कर देनी है। तो 65:35 की हमने रेशियो बना लिया एक बार, 13:7। इसी को हम एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। अब हमें कहा गया है कि जो 65 वाले हैं उनमें हर एक में 16 ऐड किया गया है, इन 13 नंबर्स में प्रत्येक में 16 ऐड किया गया है, ईच में 16 ऐड किया गया, तो +16। लेकिन बाकी जो 7 बचे हैं, ये जो 7 बचे हैं, इनमें जो 7 बचे हैं इनमें क्या किया गया है, 9 की कमी की गई है। अब देखिए आपको ये बात का पता होगा, अगर कोई 10 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में मान लो 5-5 बढ़ा दें तो एवरेज भी 5 बढ़ती है, अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से हर एक संख्या को एवरेज भी 3 गुना हो जाती है, और अगर डिवाइड कर दें 2 से सभी संख्याओं को तो ओवरऑल एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसा ही यहाँ करना है। क्लियर? अब लास्ट के 7 नंबर्स जो हैं उनमें 9 की कमी की गई है, अगर मान लो उसमें 16 ही जोड़ा जाता तो सभी नंबर मतलब ओवरऑल एवरेज भी 16 बढ़ जाती, लेकिन हमें कहा गया है कि जो ये 7 नंबर्स हैं, ये जो 7 है इसमें 9 की कमी है। अब 16 में मैं क्या माइनस करूं कि वो माइनस का 9 आए, आई बात समझ? तो 16 में से मुझे 25 माइनस करने पड़ेंगे, 16 और 9 25 होता है, तो 16 - 25 करूँगा तो ही -9 बनेगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए चेंज इन एवरेज क्या आएगा, चेंज इससे एवरेज में क्या चेंज आएगा, औसत में क्या बदलाव होगा, चेंज इन एवरेज। ये 16 तो दोनों में बढ़ ही रहा है, तो ओवरऑल एवरेज तो +16 बढ़नी थी। क्लियर? लेकिन ये जो माइनस का 25 है, ये ओवरऑल कितनी संख्याओं में माइनस होगा, 7 में होगा, और इनका इफेक्ट सभी में पड़ेगा, क्योंकि अगर सारी की सारी 16 मतलब जितना भी हम ऐड करते हैं सभी में ही चेंज होता है। तो इस तरह ये 13 और 7 टोटल है 20, तो इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये आपको पता चल पा रहा होगा। -25 × 7 कितना होता है, -25 × 7 माइनस का 175। क्लियर? माइनस का 175 अपॉन में 20, -175 अपॉन 20। तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे बनता है 87.5, 20 से करना है तो 8.75, और माइनस का साइन है तो -8.75। अब ये +16 चेंज इन एवरेज क्या होगा, +16 - 8.75, तो 16 में से जब 8.75 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.25। क्लियर? तो न्यू एवरेज क्या आ चुकी है, 7.25। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन हम 1-2 और देखेंगे।
ताकि आपको और अच्छी तरह से इनका कंसेप्ट समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें से 45% गर्ल्स हैं। देखिए सिमिलर क्वेश्चन, अगर गर्ल्स 45% हैं तो बॉयज़ कितने रहे होंगे 55, क्योंकि टोटल 100 होगा। 45 + 55 100% बनेगा। गर्ल्स 45% है तो बॉयज़ 55% है। तो 45 और 55 की जब हम रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बनेगी 9:11। क्लियर ये बात? तो यहाँ हम लिखते हैं गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो 9:11। क्लियर? 9:11 का साथ ही टोटल लिख लेते हैं। 9 और 11 का टोटल बनेगा 20। अब देखिए जो गर्ल्स हैं उनके एवरेज मार्क्स 54 है। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 54, जबकि बॉयज़ के कम है 46। मान लो अगर बॉयज़ के भी 54 ही होते, क्लियर, तो ओवरऑल भी एवरेज में कोई चेंज नहीं होना था, ठीक है। लेकिन बॉयज़ के हैं 46, तो ये 54 से आप देख पा रहे हो कम है। क्लियर? या फिर आप अलग कंसेप्ट से देखिए, अगर आप इसे 46 ही रखो, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो बॉयज़ के 46 है, जिसके कम है उसके हम लिख देते हैं यहाँ। क्लियर? और इजी कर देते हैं इसे। तो गर्ल्स के भी 46 ही होते हैं, लेकिन गर्ल्स के ज़्यादा हैं। अब इसमें हम एडिशन वाला करते हैं, तो +8। क्लियर? माइनस की बजाय अब मैं आपको प्लस करना सिखा रहा हूँ। 46 और माइनस से भी हो जाएगा, लेकिन एक बार हम इस तरह कर रहे हैं। 46 और 46 + 8 54, इतने ही मार्क्स हैं। गर्ल्स के 54 हैं, बॉयज़ के 46। तो ये 46 तो एवरेज मीन्स रहनी ही चाहिए ना, तो एवरेज तो 46 रहनी ही चाहिए होल क्लास की। लेकिन ये 8 ज़्यादा हैं, किनके? गर्ल्स के ज़्यादा हैं, ठीक है। और गर्ल्स है कितनी? गर्ल्स है कितनी? 9। तो 8 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? तो 8 × 9 हो जाएगा 72। लेकिन टोटल बॉयज़ कितने हैं 20, इससे कर देंगे डिवाइड। जब 8 × 9/20 करेंगे, चलो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, और 2 × 9 क्या आ जाएगा 18/5। 2 × 9/5 यहाँ पे लिख देते हैं हम 18/5। तो 18/5 क्या आया 3.6, प्लस का 3.6। तो 46 में जब 3.6 ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज क्या बन जाएगी 49.6। क्लियर? बिल्कुल स्लो स्पीड में आप इस वीडियो को देखना, अच्छी तरह से आपको समझ आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन करवाया और ये वाला क्वेश्चन करवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड बताया मैंने आपको इनको सॉल्व करने का, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे। और अगर आप अच्छी तरह से इसे करके जाते हो, मेन आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। बॉयज़ 46 हैं, देखिए बॉयज़ की एवरेज 46, गर्ल्स की भी 46 + 8, गर्ल्स की 54 थी, तो मैंने इसे 46 इन्हें सिमिलर बना दिया, क्योंकि अगर इसमें भी 46 ऐड किए हैं, इसमें भी 46, और क्लास किससे बनी होगी? बॉयज़ और गर्ल्स से ही बनी होगी, तो 46 और 46 ऐड करते तो एवरेज तो 46 ही रहनी चाहिए थी। लेकिन गर्ल्स के 8 ज़्यादा हैं, गर्ल्स है कितनी 9, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल उनका टोटल आता है 72। लेकिन हमें एवरेज बतानी है, टोटल बच्चे हैं 20, तो 20 से मैंने डिवाइड किया। 72 को जब 20 से डिवाइड किया तो एवरेज आई 3.6, प्लस का 3.6 मैंने ऐड कर दिया। 46 तो एवरेज आनी थी, 3.6 और आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 49.6। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 60 एंड बॉयज़ इज 80। अब बॉयज़ और गर्ल्स की ऑलरेडी हमें रेशियो दे रखी है इन्होंने 5:4, और 5:4 का टोटल भी हम लिख लेते हैं साथ में। 5 और 4 का टोटल होगा 9। क्लियर? अब बॉयज़ का एवरेज वेट है 80 kg। क्लियर? और पूरी क्लास का वेट हमें गिवन है 60 kg। पूरी क्लास का वेट हमें गिवन है 60 kg, और हमें पूछा है गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा। देखिए पूरी क्लास का 60 होता, लेकिन बॉयज़ का 80 है, तो बॉयज़ का कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, और बॉयज़ है कितने 5, तो ये कितना बनता प्लस का 100। क्लियर? प्लस का 100। अब एक ही चेंज है, इसे बैलेंस करने के लिए गर्ल्स बैलेंस करेंगे इन्हें। प्लस का 100 आया तो हम -100 करेंगे, और एवरेज निकालनी है। गर्ल्स कितनी है 4, तो -100/4 क्या आ जाएगा माइनस का 25। तो जब 60 में से 25 माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 35। ये गर्ल्स का एवरेज वेट आ जाएगा। क्लियर है? बस इसमें आपको क्या करना है, बैलेंस करना था। तो एवरेज वेट हमें गिवन था 60, पूरी क्लास का वेट था 60, बॉयज़ का था 80, बॉयज़ का था 20 ज़्यादा, और बॉयज़ थे 5, तो मीन्स ओवरऑल 100 ज़्यादा था। वो कौन बैलेंस करेगा? ये 4 गर्ल्स
और इनकी एवरेज क्या आ जाएगी 25 कम होना चाहिए, तो 60 में से 25 क्या आ जाएगा 35 गर्ल्स का एवरेज वेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास में 40% गर्ल्स हैं। अब अच्छी तरह से इन्हें समझ लीजिए, 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने रहे होंगे, गर्ल्स 40% है, बॉयज़ रहे होंगे 60। और जब 40 और 60 का रेशियो बनाएंगे तो 40 और 60 का रेशियो बनेगा 2:3। 20 के टेबल पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 6, ठीक है। रेशियो क्या बनी 2:3, क्लियर। नेक्स्ट में हमें पूरी क्लास की एवरेज दी है 64.4, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट की तरह। बॉयज़ का एवरेज वेट है 62, क्लियर। अब बॉयज़ का आप देख पा रहे हो 64.4 से 62 है तो कितना कम है 2.4 कम है, और बॉयज़ है कितने 3, तो माइनस का 7.2। अब इस माइनस 7.2 को बैलेंस कौन करेगा भाई, गर्ल्स बैलेंस करेंगी। गर्ल्स है कितनी 2, तो ये माइनस 7.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का आ जाएगा 3.6। लेकिन बैलेंस करने के लिए हम अपोजिट साइन से करेंगे, माइनस के 3.6 को हम यहाँ पे प्लस 3.6 से ऐड कर देंगे 64.4 में। तो जब 64.4 में 3.6 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 68, क्लियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्कर्स की एवरेज सैलरी वर्कशॉप में 8,000 है, टेक्नीशियंस की एवरेज सैलरी है 12,000 और रेस्ट की है 6,000। अच्छा, ये तो हम सिंपल एलिगेशन रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एलिगेशन रूल का डाल दिया जो हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में किए थे, क्लियर। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी कुछ कुछ क्वेश्चन रेशियो में भी आएंगे, हर जगह एवरेज में भी आएंगे, तो वो हर जगह रिपीट होते रहेंगे, पूरा मैथ्स हर चैप्टर में रिपीट होगा, क्लियर। तो हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिए अब कुछ टेक्नीशियंस हैं, टेक्नीशियंस की एवरेज सैलरी है 12,000, बाकी रेस्ट की है 6,000 और ओवरऑल है 8,000। बस इनकी क्या करोगे, रेशियो बनाओगे, सिंपल एलिगेशन रूल लगाओगे। 8,000 में से 6,000 माइनस करोगे 2,000, 12,000 में से 8,000 माइनस करोगे 4,000, तो ये 2,000 और 4,000 की रेशियो क्या आ जाएगी 1:2, क्लियर। 1:2 में मतलब टोटल 3, क्लियर। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें 7 टेक्नीशियन दिए, क्लियर, और रेस्ट 6,000। अब देखिए टेक्नीशियन 7 है, लेकिन ये जो रेशियो आई है ये क्वांटिटी की आती है, मात्रा की आती है, मतलब टेक्नीशियन 1 रेशियो आई है, लेकिन टेक्नीशियन गिवन 7 है तो 1:7 के इक्वल होगा। तो 2 रेशियो कितना होगा 1:7 के इक्वल, तो 2 रेशियो कितना होगा 2 रेशियो होगा 7 इंटू 2 14। मीन्स इससे क्या पता चला, रेस्ट के जो ये रेस्ट हैं बाकी के लोग हैं वो 14 हैं, क्लियर, क्लियर है ये बात। तो ये कितने हैं 14। अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पता करने थे, वैसे भी हमें 1 और 2 टोटल 3 पता चल चुका है, 1:7 है तो सीधा भी 3 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 7 इंटू 3 सीधा मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आ जाता है 21, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वर्कशॉप में 21, जिसमें से टेक्नीशियन 7 है और शेष यानी रेस्ट कितने हैं, बाकी कितने हैं 14 हैं, तो टोटल कितने हैं 21। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, सिमिलर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।